मैं बता दूं कि एक हादसा हुआ था रंजना जी के साथ, जिसके बाद से ये पूरी तरह से देखिए चमड़ी आप इनकी देख सकते हैं, कितनी तकलीफ इनको मैम। अगर हम देखने लगते हैं तो हमको चक्कर आने लगता है, जला हुआ है। कहते हैं कि रातों रात किस्मत पलट गई, रातों रात किस्मत कभी किसी की नहीं पलटती है, और कितनी रातों से लड़ना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, वो तो जिसकी किस्मत चमकी होती है। नमस्कार, देशहित न्यूज़ आप देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, और यही कहावत आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर इंसान कुछ चाह देता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसे भगवान भी मिल जाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है जो ये नहीं सोचती है कि अपने बच्चों को पालने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ता है, उसे दरवाज़ों पे जाना पड़ता है और लोगों के सामने वो एक बार मेहनत करने से हिचकिचाती नहीं है। आप देख सकती हैं कि मेरे साथ एक वो माँ खड़ी है जो अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करती है। वो ये नहीं देखती है कि दिन है दोपहर है, क्योंकि हम और आप तो ये बात सोचते हैं कि बहुत धूप है, बाहर ना निकला जाए, ही स्ट्रोक चल रहा है, हमें हीट लग जाएगी तो हमें लूह लग जाएगी, हम 10 तरह की चीज़ें और बहाने करते हैं, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उस मजबूर माँ की कहानी को आप सुनिए जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर यह मजबूर कर देगी कि आखिरकार जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आती है और कहीं ना कहीं संघर्ष करने की बात आती है तो इंसान मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। क्या नाम है आपका? रंजना ओझा। रंजना जी, मुझे ये बताइए कि ये चीज़ आपने सोची कब, क्योंकि एक साइकिल पे एक महिला होके और इस उम्र में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उम्र में बच्चे माँ बाप का साथ देते हैं, बच्चे माँ बाप का सहारा बनते हैं, और आप इस उम्र में साइकिल चलाती हैं और ये आप देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप ये बैग दिखाइए, ये अलग अलग कपड़ों को बेचती हैं, तो ये कहाँ से एक शुरुआत हुई आपकी? उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है मैम। जैसे दुख से क्या होता है कि एज बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो 20 साल की उम्र में शादी हुई थी। इस समय मेरा मतलब 35-36 के करीब उम्र है, और इतना ज़्यादा दुख हम झेल चुके हैं इतने ही टाइम में कि हम एज से ज़्यादा लगते हैं देखने में। और एक माँ अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करती है, हर वो काम करना चाहती है, चोरी और बेईमानी गलत काम छोड़ करके मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मेरे बच्चों का हित हो और मेरे बच्चे आगे बढ़ सकें। जी, तो ये जो आपका पूरा एक बार आप कैमरे में देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ इनको होती होगी। मैं बता दूं कि एक हादसा हुआ था रंजना जी के साथ, जिसके बाद से ये पूरी तरह से देखिए चमड़ी आप इनकी देख सकते हैं, कितनी तकलीफ़ इनको होती होगी सोने में। आप सोचिए, उस तरफ का पूरा कान जब मैंने देखी तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, और जब इनसे बातचीत हुई ऑफ कैमरा तो आप कह रही थी कि आप अपने आप को शीशे में भी नहीं देख पाते हैं मैम। अगर हम देखने लगते हैं तो हमको चक्कर आने लगता है, क्योंकि पहले की ज़िंदगी कुछ और थी, हम सपने में नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। अगर हम इधर करते हैं तो ऐसे हो जाता है, अगर हम इधर करते हैं तो ऐसे हो जाता है, मतलब खिंचाव तनाव बहुत ज़्यादा, ये कैलवाइड है, विकृति है। तो रंजना जी, मुझे ये बताइए कि जब आप सुबह उठती हैं और ये मन में ख्याल आता होगा कि आज साइकिल लेके निकलना है, आज ये माल बिकेगा नहीं बिकेगा, लोग क्या सोचेंगे या लोग मेरा सामान खरीदेंगे, तो वो एक अंदर से प्रोत्साहन कहाँ से आती है? बस हिम्मत आता है मैम, हिम्मत मर्दा मर्दते खुदा, और एक कोशिश, एक जुनून, एक नए सुबह के साथ, नए जोश के साथ हम उठते हैं, और एक मन में कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि जहाँ एक कदम हम बाहर निकालेंगे तो दूसरा कदम भगवान हमारे साथ रहेंगे। भगवान भी यही कहते हैं, आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। जो लोग बैठ करके सो करके ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब कभी नहीं पूरा होता है, और जो लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है। दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनसे आप क्या विनती करनी चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि रंजना जी ये मेहनत तो करती ही हैं, ये साइकिल आप देख सकते हैं और ये जो कपड़े हैं ये तो ये करती हैं, साथ में इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ये ब्लॉगिंग भी करती हैं। इंसान के साथ कई बार चीज़ें बुरी हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हिम्मत हार जाता है। आप इनके चैनल को मैं चाहूँगी कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप इस हाथ से अगर इनकी मदद नहीं कर सकते तो आप दूसरी हाथ से इनकी मदद कर सकते हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? रंजना ओझा और रंजना की दुनिया। एक चैनल पे पारंपरिक गीत, लोकगीत हम गाते हैं, और एक रंजना की दुनिया पे हम ब्लॉगिंग, मतलब साइकिल से जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाते हैं, अपनी जो रोज़मर्रा की जिंदगी, रूटीन, डेली रूटीन, वही चीज़। कोई अगर आप इनकी कहानियाँ देखिए, जौनपुर की है वो रिक्शा वाले की आप कहानी जानती हैं, ये तमाम मेहनत कर रहे हैं लोग जिनका आगे आके हमें साथ देना चाहिए। आप अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप इनकी आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं तो आप वो भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी बिटिया है, कितने साल की है अभी आपकी बिटिया? मैम 14-15 साल की। 14-15 साल की, और मतलब वो भी आपका कहीं ना कहीं साथ देती है, मेहनती है। मैम हम घर से अगर हिम्मत करके यहाँ, मतलब हम रेंट पे रहते हैं गोरखपुर में, तो वही बोली कि मम्मा आप यहाँ से, हम गांव से जा कर के 3 किलोमीटर पैदल चल के, साड़ी पहन के, बैग टांग के, घूंघट निकाल के ससुराल से अपने जाते थे, पैट सेलिंग का काम करते थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो बोली कि मम्मा यहाँ पापा का मार खा करके और गाली सुन करके, दिन रात टॉर्चर हो करके आप
हार्ड वर्क करके आती हैं, वो तो बना के दे देती हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन आप खाना ही नहीं खाती हैं और दिन भर आपको दौड़ना होता है, तो मम्मा आप मर जाएंगी, जिएंगी नहीं, और हम लोग के साथ कौन रहेगा, हम लोग का सहारा कौन रहेगा। तो इसलिए मम्मा चलिए रेंट पे आप रहिए लेकर के हम लोगों को। तो फिर हम उसी के कहने से, उसके कहने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मैम। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए कि मैं अपनी बेटी का सपना पूरा कर पाऊँ। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत देख के वो मेहनत करती है, हाँ। तो इस चीज़ का एहसास है। एहसास है। आपने ये आप पहले पैड घूम घूम के लोगों के घर जाके बेचती हाँ, डोर टू डोर। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर मैम हम मतलब स्कूल में टीचिंग पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के बाद हम मतलब हार चुके थे। एक सर हमारे चौधरी सर थे, वो आरजेसी केयर कंपनी उनकी थी, तो उनका एक तरह का प्रचार करना था उनको अपने कंपनी का। तो वो हमको बोले कि आप कर सकती हैं। हम कहे हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मरता क्या नहीं करता, और हम ज़रूर करेंगे। तो बोले कि 5,000। तो उस समय 5,000 हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। स्कूल में जहाँ 2,500-3,000 मिलता था, वहाँ 5,000। तो 5,000 करते करते मैम ऐसा हुआ कि हम महीने भर में, वो बोले कि 500 का टारगेट है, एक महीने में आपको 500 पैकेट सेल करना है। हमारा फर्स्ट मंथ में ही 1,000 पैकेट हुआ। अच्छा। तो हमको 10,000 मिला। आपने इतनी मेहनत कर दी? हाँ हाँ, इतना हम मेहनत किए, मतलब धूप में, ठंडी में, बरसात में, मतलब जैसे तैसे हम 10 बजे तक घर में बच्चों को सब कुछ सुदृढ़ करके उसके बाद हम निकल जाते थे। शाम को 6 बजे 7 बजे घर आते थे। ये आपका हाथ में देख पा रही हूँ, कैमरा पे दिखा दीजिए कि सोचिए हम लोग को अगर थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम लोग बहाने करने लगते हैं कि आज तबीयत ख़राब है, स्कूल नहीं जाएंगे, आज ये है तो आज ये काम पे नहीं जाएंगे, लीव मिल जाती है, सीएल ले लेते हैं, ईएल ले लेते हैं, 10 बहाने बना लेते हैं। लेकिन हाथ की ये स्थिति है, पूरे शरीर की ये स्थिति है, और उसके बावजूद आप सोचिए साइकिल आप कैसे चलाती हैं रंजना जी? ये हाथ की जब स्थिति है तो बड़ी तकलीफें होती होंगी साइकिल बहुत चलाने में। हिम्मत है मैम, अभी चला के दिखा देंगे साइकिल अच्छा। चलाने में। बस जान लीजिए कि हिम्मत रहना चाहिए। हाँ। एक औरत क्या नहीं कर सकती है। बस ये हाथ की स्थिति, और लोग हंसते हैं होंगे ये देख के, कभी हाँ, लोग बिल्कुल। पीछे बातें भी बनाते हाँ होंगे। बहुत ज़्यादा मैम, हम अवॉइड करते हैं, सुनते हैं कि सब लोग कहते हैं कि एक दिन मेरा टाइम आएगा, तो टाइम आता नहीं है, टाइम को लाना पड़ता है। सब लोग कहते हैं कि रातों रात किस्मत पलट गई। रातों रात किस्मत कभी किसी की नहीं पलटती है, और कितनी रातों से लड़ना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, वो तो जिसकी किस्मत चमकी होती है वही जानता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता बूंद है। बूंद से घड़ा भरता है। तो मैम कहीं ना कहीं आपका भी ये उम्मीद है, आज ये जो कहानी मैं देख रही हूँ और मुझे सोचने पे ये मजबूर होना पड़ रहा है कि सच में आज ये कहानी देख के एक माँ की, एक औरत की, कहा जाता है कि अगर इंसान कुछ चाह दे तो वो क्या नहीं कर सकता है। और इनकी कहानी देख के कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हाथ में इतनी तकलीफ़ है, गर्दन हिलाने में इतनी तकलीफ़ है, उसके बावजूद ये साइकिल लेके सुबह झोला टांग के बच्चों को खिला पिला के, नाभि से लेके पूरा यहाँ तक जला हुआ है। पूरा ये जला हुआ हाँ, पोर्शन। यहाँ तक कि हार्ट का लेंस तक जला हुआ है। अच्छा, सब तो कुछ मतलब खाने पीने से लेके सांस लेने से लेके हर चीज़ में सब कुछ में समस्या होती है। बस वही तो बताया कि ये खिंचाव है, ऐसा लगता है कि जाते की तरह कुछ बंधा हुआ है यहाँ पे, और ये सही हो सकता है सर्जरी द्वारा। लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम सर्जरी करा पाएँ। महीने का जो 8,000-7,000 इनकम होता है, कभी 100 हुआ, कभी 200 हुआ, कभी 400 हुआ, ऐसे ऐसे करके, कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता कि किसी दिन बिकाई होती किसी ही दिन नहीं। ऐसा हम 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं और बिकता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता उस दिन है। बड़ा हताशा होता है। बहुत चैलेंज होता है मैम, बहुत ज़्यादा। ये आसान नहीं है, आपको देखने में लग रहा है कि ये आसान है, आसान किसी नहीं को भी ये आसान नहीं लगेगा देखने में। जो भी मेरे दर्शक हैं वो ये ना सोचे कि ये बहुत आसान काम है, एक महिला होके, और पुरुष नहीं निकल पाते हैं। मैं आपको बता दूं ये काम करने, और आजकल ये जो आज सूर्य भगवान हम पे कृपा किए हुए, इसमें पुरुष नहीं निकल पाते। अब महिला होके इतनी मेहनत कर रही हैं और साथ निभा रही हैं, कदम से कदम। आजकल जो कहते हैं महिलाएं हर फील्ड में हैं, ये देखने को जो मिल रहा है। आपकी बच्ची जब कामयाब होगी, कहीं ना कहीं सब आपके पीछे उस दिन होंगे, और आपके ये सारे दर्द उस दिन रंजना जी जरूर भूल दिए जाएंगे। बिल्कुल मैम, आप लोग का साथ और सहयोग आशीर्वाद रहा तो जरूर होगा, मुझे विश्वास तो है। ये हमारे साथ रंजना जी थी। मैं आप सभी दर्शकों से विनती करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप इनकी मदद करें, क्योंकि हम बाकी जो चीज़ें विजिबल नहीं होती उनकी तो हम बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन जिनको सच में मदद की ज़रूरत होती है उनके लिए आगे आए, उनकी मदद करें। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द देश हित न्यूज़।